और खबर प्रयागराज से, जहां माफियाती गैंग को बड़ा झटका लगा। ऑपरेशन माफिया के तहत चल रही कार्रवाई में कमिश्नरेट पुलिस प्रयागराज और राज्य सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है। माफिया अतीक अहमद की करीब 50 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति अब राज्य सरकार की हो गई। यूपी के कुख्यात माफिया डॉन अतीक अहमद का आतंक कभी इस कदर हुआ करता था कि वो जिस जमीन या बिल्डिंग पर नजर डाल देता था तो वो उसकी हो जाती थी, फिर उसकी चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़ती हो। लेकिन प्रयागराज कमिश्नरेट लागू होने के बाद माफिया के बुरे दिन शुरू होते गए और माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ साल 2023 में मारे गए। साथ ही उसके गैंग के सदस्यों के भी बुरे दिन शुरू हो गए। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतीक की 50 करोड़ की बेनामी संपत्ति अब सरकारी खजाने में दर्ज कर ली है। गैंगस्टर कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राजमिस्त्री हुबलाल के नाम पर खरीदी गई जमीन को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई की है और प्रयागराज के गौसपुर कटहुला गांव में 25 बीघे, जिसकी कीमत 50 करोड़ के आसपास है, 25 बीघे जमीन राज्य सरकार की संपत्ति में शामिल कर दी है, यानी राज्य सरकार में वो संपत्ति निहित हो गई है। कमिश्नरेट पुलिस ने महज 11 महीने में कुर्की से लेकर जमीन को सरकारी बनाने की ऐतिहासिक कार्रवाई की है। इसे प्रदेश में इस तरह की पहली कार्रवाई माना जा रहा है। इससे माफिया अतीक गैंग के सदस्यों को बड़ा झटका लगा है। हम इस वक्त गौसपुर कटौला गाँव में उसी संपत्ति, उसी जमीन पर मौजूद हैं जिसको 2023 में नवंबर में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया था और ये पता चला था कि अतीक अहमद ने ये संपत्ति हुबलाल नाम के एक राजमिस्त्री, एक गरीब के नाम पर बेनामी संपत्ति के तौर पर खरीदी थी और ये 25 बीघा संपत्ति, जिसकी आज की कीमत 50 करोड़ रुपए के आसपास है, वो एक गरीब हुबलाल के नाम पर थी। और बाद में जब पुलिस ने जांच की तो हुबलाल ने पुलिस में बयान दिया था कि अतीक अहमद के लोगों ने डरा धमका करके उसके नाम पर ये संपत्ति चढ़वाई थी और इसमें से कुछ संपत्ति पहले शायद बेची भी गई थी। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में अतीक की लगभग 25 बीघा जमीन है जो अनुसूचित जाति के राजमिस्त्री हुबलाल के नाम पर है। पूछताछ में हुबलाल ने बताया कि अतीक ने साल 2015 में धमकाकर उसके नाम पर गरीब किसानों की जमीन लिखवाई थी। इसके बाद 6 नवंबर 2023 को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जमीन कुर्क की गई। जब्त की गई प्रॉपर्टी की पत्रावली पुलिस कमिश्नर कोर्ट पहुंची, जहां अतीक के वारिस को पक्ष रखने का मौका दिया गया, लेकिन 3 महीने बीते जाने के बाद भी वो कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाए। 25 बीघे ये संपत्ति जो थी वो बची हुई थी, जिसको राज्य सरकार ने चिन्हित किया था और उसके बाद पुलिस ने इसको कुर्क किया था और उसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई इसको राज्य सरकार की संपत्ति में शामिल करने की। और इसके लिए बाकायदा अतीक अहमद के वारिसों को मौका भी दिया गया कि वो आकर के इस पर अपना दावा पेश करें, ये बताएं कि उनकी संपत्ति है, क्योंकि हुबलाल ने कहा था कि ये अतीक अहमद की संपत्ति है। लेकिन जब अतीक अहमद के वारिसों की तरफ से कोई दावा नहीं किया गया तो गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क की गई जमीन को पहले प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट कोर्ट ने राज्य सरकार की संपत्ति घोषित किया और उसके बाद प्रयागराज जिला अदालत की गैंगस्टर कोर्ट ने बाकायदा एक आदेश पारित किया, जिसके बाद ये पूरी जमीन अब राज्य सरकार की संपत्ति हो गई है। अतीक अहमद की ये बेनामी संपत्ति जो है अब वो राज्य सरकार की संपत्ति है और इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से कोई प्लान भी तैयार किया जाएगा। यहाँ पर कोई जन उपयोगी इमारत या कोई जन उपयोगी भवन तैयार किया जाएगा जिससे आम लोगों को मदद मिले। माफिया अतीक अहमद, उसके परिवार और गुर्गों की करीब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी अब तक कुर्क हो चुकी है, जबकि इससे ज्यादा की संपत्ति को ढहाया भी गया है। प्रयागराज में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस ने माफिया और उसके गैंग के खिलाफ तेजी से कार्रवाई शुरू की। इस दौरान प्रयागराज से लेकर लखनऊ और नोएडा तक में माफिया की प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत नामी और बेनामी प्रॉपर्टी को चिन्हित करते हुए लगातार कार्रवाई चल रही है। टीम न्यूज स्टेट कानपुर में